बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जावेद गफ्फारी आपकी खिदमत में हाजिर। और आज की सबसे बड़ी खबर है कि जमहूरियत को खतरा आ गया है। जमहूरियत इंतहाई खतरे में है, क्योंकि जब भी कोई इदारा थोड़ा सा मुतहरक होता है और वो बेहतरी की तरफ कोई काम करता है, कामयाब हो जाता है बेहतरी की तो कोई एक स्टेप लेने में, तब जमहूरियत को खतरा आता है। चाहे हुकूमत हो चाहे अपोजिशन हो, जिसको वो पकड़ता है या जिसकी तरफ वो सोचता है, वहाँ तब जमहूरियत जो है वो खतरे में पड़ जाती है। और आज फिर मुस्लिम लीग नून के सदर मियाँ शहबाज शरीफ को गिरफ्तार किया है नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो ने, जिसका काम ही सिर्फ और सिर्फ यही है, एहतसाब करना, हिसाब किताब लगाना, किसने कितनी करप्शन की या नहीं की। अगर साबित होगी तो तब होगी ना सजा, फिर भी आपके पास तो काफी रास्ते हैं। खैर, अभी हमने बात करनी है मियाँ शहबाज शरीफ की, कि आज मियाँ शहबाज शरीफ बरोज जुम्मतुल मुबारक मियाँ शहबाज शरीफ साहब को पानी, अब नाम भी तो पानी स्कैंडल, आशियाना स्कैंडल, फलाना, अब कुछ अरसे तक हम देखेंगे कि मेट्रो स्कैंडल, मतलब प्रोजेक्ट के नाम स्कैंडल साथ लगेंगे। हमारे पाकिस्तान का ये अलमिया है कि जब भी कोई प्रोजेक्ट बनता है उसके साथ आखिर में जाके स्कैंडल ही लगता है, क्योंकि उसके अंदर फिर वो कागजात जल जाते हैं, बाकी चीज़ें ही नहीं होती, हमारे पास तो रिकॉर्ड ही नहीं होता। हमारे पास जितने इदारे बनते हैं उसके बाद उसका रिकॉर्ड जब जलाया जाता है उसके बाद वो फिर अल्लाह हाफिज़ होती है, नहीं तो वो स्कैंडल दब जाता है, वो ख़त्म हो जाता है। तो ये शायद पानी का तो हमें याद है, अभी कुछ दिन पहले की बात है, आशियाना प्रोजेक्ट का रिकॉर्ड शायद नहीं जला होगा, पता नहीं, अब मुझे याद नहीं है, क्योंकि इतने रिकॉर्ड जलते हैं। अब ये वाला जला था या नहीं जला था। तो जनाब पानी का केस था, तो मोहतरम से पूछा होगा कि हाँ जी बताइए, आप पानी जो है वो किस तरह आपने साफ पानी का निज़ाम चलाया। तो उन्होंने कहा जी देखो जी हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। अब एक चीज़ का रिकॉर्ड नहीं है तो उन्होंने कहा चलो जी ज़रा आशियाना वाली फाइल कटो, तो इन्होंने ज़रा आशियाना वाले मामले से अंदर कर दो, लै जाओ ना, ज़रा एक रात अपने को रखो, फिर एहतसाब अदालत पेश करो। उन्होंने कहा ठीक है जी। अब इसके ऊपर अमलदारी हुई, जब अमलदारी हुई तो फिर जमहूरियत को खतरा हो गया। कल जब मुस्लिम लीग नून के सदर मियाँ शहबाज शरीफ को गिरफ्तार किया गया, अरेस्ट किया गया, और उसके बाद आज अदालत में पेश किया गया, तो अदालत ने उसे 10 रोज़ा रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया गया। जनाब साहब को ज़रा पूछो, तो आज बाहर ज़ारों कतार रोला पड़ा हुआ था, रोना पड़ा हुआ था, बल्कि रोना तो या रोने से ज़्यादा या मोहतरमा मरियम औरंगज़ेब साहिबा कल फिर रो रही थी बेचारी। जब इस तरह की खबर सुनती हैं, वो हमको याद होगा कि जब तलाल चौधरी को सजा हुई तो उसके ऊपर भी वो रोई थी। आज मियाँ शहबाज शरीफ साहब को वो हुआ, गिरफ्तार किया, तो फिर वो रोई। ओ भाई, एहतसाब का काम ही एहतसाब करना है। अब मेरे जैसा साफ शर्ट वाइट कॉलर बंदा कोई करप्शन करेगा तो ऑब्वियसली उसको पकड़ेंगे ना यारा। मुझे को पकड़ने आएगा तो मेरे लिए तो खैर शायद घर के अलावा कोई बंदा नहीं रोएगा, लेकिन जो इतने बड़े लीडर थे, अब इनको अगर पकड़ा है, अगर वो नहीं है, अगर वो पाक है, उन्होंने कोई करप्शन नहीं की, उन्होंने कोई इकदाम इस तरह का नहीं किया, तो लेट नैब इन्वेस्टिगेट। अब ये तो नहीं हो सकता ना कि शहबाज शरीफ साहब के ऊपर अल्लाह माफ करे कोई ज्यादती करके उनको लगा के मशीनें लगा के जहनी मरीज बना दिया जाए, जैसा कि बगैर मशीनों के भी जहनी मरीज बन जाते हैं आपकी पार्टी में। इसहाक डार साहब कहते हैं कि मैं खो चुका हूँ अपनी याददाश्त, मुझे कुछ याद नहीं है कि ये क्या क्या हुआ, मुझे कुछ पता नहीं है। जब सुप्रीम कोर्ट ने नीलामी के आर्डर दिए, ओ मुशर्रफ को 1.5 साल पहले आपने वो किया था, इख्तियारी करार दिया था, उसकी नीलामी नहीं की। अब आपकी याददाश्त भी वापस आ गया, आपको 1.5 साल पहले वाला वाकया याद आ गया कि इसके ऊपर तो इन्होंने नोटिस ले लिए। इस तरह आपकी याददाश्त खराब होती है, बाकी आपकी याददाश्त नहीं खराब होने वाली इंशाअल्लाह। आप उम्मीद रखें, ये जो इदारा है ना नैब, ये जो अभी नैब के चेयरमैन है ना, ये आपके लगाए हुए हैं, मुस्लिम लीग नून के लगाए हुए हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लगाए हुए हैं। मौजूदा हुकूमत का इसका कोई किरदार नहीं है। मौजूदा हुकूमत उनको काम करने दे रही है, उनके काम में टांगे नहीं अड़ा रही। ओ जी, वो पहले होता था ना, वो जी उन्होंने टुकड़ा चुक लिए, अच्छा करते हैं जी, बताते हैं इसके ऊपर, वो बताते ही नहीं थे आप। अब क्योंकि उन्होंने कहा है कि जो मर्जी करो, हमें करप्शन से पाक पाकिस्तान चाहिए, जो पहले करप्शन किया है उसको क्यों छोड़ें। अब जी जमहूरियत को खतरा क्योंकि वो अपोजिशन लीडर है, इसलिए उनको पकड़ा है। और अपोजिशन लीडर उससे पहले वजीर आला थे, और शायद अपोजिशन लीडर बने इसीलिए हो कि शायद इस्तिस्ना मिल जाए, शायद बचत हो जाए, क्यों। और कल जब मियाँ साहब अंदर थे, मियाँ नवाज शरीफ साहब,
तब भी अपोजिशन को खतरा था। वो अल्लाह के बंदे, वो तो ना आए पहले सुप्रीम कोर्ट से। अब अगर वो उनको जेल हो गई है तो अब जमहूरियत को क्यों खतरा है? अब दोबारा आपको गिरफ्तार किया तो अब फिर जमहूरियत को खतरा है। अब कहते हैं जी क्योंकि ज़िमनी इलेक्शन होने वाले थे। ज़िमनी इलेक्शन की अब क्या औकात है? अब कौन सा ज़िमनी इलेक्शन ने हुकूमत खत्म कर देनी है? ज़िमनी इलेक्शन 2-3 सीटों 4 सीटों की वजह से जनाब अब नैब ने उनको पकड़ लिया। अब खुदा का खौफ करो। आपको जनरल इलेक्शन में हार होती है, शिकस्त होती है, तो आप कहते हैं इदारे ने, अगर वो इतने सारे इलेक्शन, इतने बड़े इलेक्शन को अगर वो हाईजैक कर सकते हैं तो ये छोटी सी इलेक्शन ही नहीं कर सकते? अगर आपका ये दिल करता है और आपका ये दिल मानता है कि वो इतना बड़ा इलेक्शन जो है उन्होंने हाईजैक कर लिया था और उसके ऊपर उन्होंने रिगिंग की है, तो ये निक्की सी इलेक्शन ही वो नहीं ऐसे काबू कर सकते? अकल नहीं है। और दूसरे नंबर पे नैब का काम है, ये काम उसी ने करना है। अगर आप बेगुनाह हैं तो वो आपको छोड़ देगा, वो नहीं छोड़ेगा तो फिर भी कहीं से छूट जाओगे। आपके पास कौन सा थोड़े रास्ते हैं? उन्हें काम करने दीजिए ना इदारों को। और मैं कल स्टेटस पढ़ के हैरान हो गया मुस्लिम लीग नून वालों के, जो उनको पसंद करते हैं उनके भी और जो मुस्लिम लीग नून वाले हैं उनको भी। और उनको कोई खुदा का खौफ ही नहीं है। स्टेटस क्या है जी? गवर्नमेंट के ऊपर शर्म करे गवर्नमेंट। वो हुकूमत ने इनको करप्शन पे मजबूर किया था, या ये स्कैंडल हुकूमत ने दी है? फवाद हसन फवाद की स्टेटमेंट के ऊपर मियां शहबाज शरीफ को भेजा जा रहा है। फवाद हसन फवाद कौन थे वो आपको बेहतर तौर पे पता होगा। आज चीमा कौन थे वो आपको बेहतर तौर पे पता होना चाहिए। फवाद हसन फवाद ने जो गवाही दी है उसके ऊपर मियां शहबाज शरीफ साहब को पकड़ा गया है। अपने घर को सीधा कीजिए। अब सियासत आपके अपने घर में हो रही है। नैब आज़ादी से अपना काम कर रहा है, बस ये कसूर है हुकूमत का। ये हुकूमत है ही बेवकूफ़, क्योंकि कंट्रोल नहीं कर रही इदारों को। इदारा अपनी मर्जी से हर कोई काम करी जा रहा है। तो अच्छी बात है ना, ये बेवकूफ़ हुकूमत हमें पसंद है। अगर ये वाकई ये वाली चीज़ें कोई वो नहीं कर रही, काले शाले नहीं कर रही, या अभी तो बेचारों को तरीका ही नहीं आता होगा कि नैब को कैसे कंट्रोल करना है, फलाने इदारे को कौन से इदारों को कंट्रोल करेंगे तो क्या कौन से फ़ायदे लिए जा सकते हैं। अभी तो शायद इनको पता ही नहीं है, सियासत का ही नहीं पता इमरान खान को। तो हुकूमत हो तो वो कहाँ चलानी आती है। पहले महीने ही फुस हो जाएंगे, अब महीना दूसरा हो गया, अब दूसरे महीने ही फुस हो जाएंगे, फिर तीसरा महीना गुजर जाएगा, इंशाल्लाह 5 साल पूरे हो जाएंगे और आप यही कहते रहेंगे एने तो 1 साल भी नहीं करना, एने तो 5 साल भी नहीं करने, 2 साल भी नहीं। हर दफ़ा लिमिट बढ़ाते जाओ और अल्लाह ताला मेहरबानी करता जाएगा पाकिस्तान पे, और पाकिस्तान में इंशाल्लाह बेहतरी आती जाएगी। एहतसाब करने दो उसको। एहतसाब करने वाला इदारा है नैब। नैब का और कोई काम नहीं है। नैब इसी चीज़ की तनख्वाह लेता है हमारे टैक्स से। उसको एहतसाब करने दो। जो उसको रोकेगा, जो उसको एहतसाब करने से रोकेगा, वो उससे बड़ा कमीना है करप्शन करने वाले से। हमारा करप्शन हुआ है, हमारे टैक्स के ऊपर करप्शन हुआ है। जो लोग एहतजाज कर रहे हैं, तुम लोग तो शर्म से डूब मरो। एहतसाब अदालत ने पकड़ा, एहतसाब वाले नहीं पकड़ेंगे तो और कौन आके पकड़ जाएगा? अल्लाह करे कोई और भी पकड़े। अल्लाह ताला की पकड़ है, ये मैं बता रहा हूँ। सीधे हो जाएं, एहतसाब कर रहा है तो करने दें। हुकूमत ने आज़ाद छोड़ा हुआ है तो उसे आज़ाद ही रहने दें। आप उसके जहन में ना डालें कि नैब कंट्रोल में होता है हुकूमत के। वो बेचारा सादा आदमी है, लगा हुआ है, लगा रहने दें उसको। बेहतरी की तरफ कर रहा है, वो छोटी छोटी चीज़ें भी कर रहा है। जो बंदा 8 भैंसें बेचता है, आप उससे उसकी जहनीत का अंदाज़ा लगाएं कि वो इतने, उसने कहा चलो 20-23 लाख से बचेगा ना यारा, ये तो बचेगा ना। दूध भैंसों ने देना है, दूध कितने उसको चाहिए, रिक्वायरमेंट वज़ीर आज़म हाउस की कितनी है। जब उसने बंदे ही अपने पास 4 एम्प्लॉय रखे हैं, एक उसकी बीवी है, एक उसका कुत्ता है, टोटल घर में यही बंदे रहते होंगे, तो इतना ही बजट उसने, ये जो भैंसों को पालना था वो नहीं था। भैंसें पल भी तो वज़ीर आज़म हाउस से नहीं थी, ये किसी के जहन में नहीं आता। और जी सिर्फ 23 लाख रुपए दिया मत जाओ, एनी एक बचत करने वास्ते नहीं की। वो इतनी सी भी बचत करता है। बात सिर्फ सोचने की है, लेकिन सोचना तो तब होता है ना जब दिमाग होता है। अगर दिमाग में भूसा हो तो यही लगता है ओए साढ़े लीडर को ज़िमनी इलेक्शन की वजह तो लै गया। और ज़िमनी इलेक्शन क्या चीज़ है? आपके मुताबिक तो जनरल इलेक्शन उन्होंने धांधली करके जीता है। तो ये निकी इलेक्शन इनको धांधली नहीं कर सकते। अगर उन्होंने करनी है तो उनको करने की ज़रूरत नहीं है। अवाम बाशऊर हो चुकी है। इतने मुट्ठी भर जो आप एहतजाज करने जाते हो ना, आजकल जो एहतजाज हो रही है, एहतजाजियाँ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बी पॉजिटिव, करने नहीं दानों को काम।